हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। सब सही हो? सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है? मुझे पता है सबके सब मेहनती बच्चे पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी सब जोरों शोरों से कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को कर रहे थे, 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 7 एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को शुरू किया हुआ था हमने। और इस वीडियो में हमने लास्ट क्लास में कंजम्पशन फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को खत्म कर लिया था। एपीसी एमपीसी को अच्छे से समझ लिया था। लास्ट क्लास की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, अच्छे से देख लो, बड़े क्वेश्चन का पार्ट भी बनती है। आज हम उसी का सेकंड पार्ट है सेविंग फंक्शन विच इज प्रोपेंसिटी टू सेव को खत्म कर देंगे पूरा। बहुत अच्छे से छोटी सी वीडियो 15-20 मिनट की वीडियो रहेगी, इसके ऊपर नहीं बनाएंगे, आराम से काम खत्म करेंगे, समझेंगे, ग्राफ्स को बनाना सीखेंगे, पूरा काम अच्छे से करेंगे। वीडियो के प्रोडक्टिव यूज के लिए एंड तक देखना। चैनल तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, साथ में नोटबुक पेन लेके बैठो ताकि वीडियो को अच्छे से नोट्स बनाते रहो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, हमारा टॉपिक का नाम है सेविंग फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू सेव। ध्यान से सुनना बेटा, प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे हमारे पास प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था जो कि इनकम पे डिपेंड करता था, वैसे ही प्रोपेंसिटी टू सेव जो डिपेंड करेगा अगेन इनकम पे। यानी ये सेविंग का बिहेवियर है, वो कंजम्पशन का बिहेवियर था। सेविंग फंक्शन, सेविंग किसका फंक्शन हो सकता है सर? जिसका फंक्शन कंजम्पशन था यानी कि इनकम का। सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम, यानी S इज इक्वल टू इनकम के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप। तो ये बन गया हमारे पास सेविंग फंक्शन। यहां मैंने थोड़ा साफ साफ लिख के भी दिखा दिया है। ओके जी, यानी जैसे जैसे हमारी इनकम मूव करेगी वैसे ही हमारी सेविंग मूव करेगी। आओ एक टेबल के थ्रू देखें। 0 से लेके 600 करोड़ तक हमारे पास क्या दिखा रखा है सर? इनकम। कंजम्पशन हमारा दिखा रखा है पुराने वाली टेबल है। अब एक बात बताओ, इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? सेविंग। 0 माइनस 40 क्या बच गया? माइनस 40। 100 माइनस 120 बच गया माइनस 20। यहां पर 200 माइनस 200 इज 0, यहां माइनस नहीं आएगा। 200 माइनस 200 0 आ जाएगा। 300 माइनस 280 20 40 60 और 80। ये हमारे पास फिगर आ गई। आई होप सो समझ आता है। अगर इससे आगे मूव करें इसको ना, हम लोग देखो इस टेबल को, सेविंग के शेड्यूल को, यहां पर हम लोग इसको ग्राफिकली शो करें तो देखो हम क्या करेंगे। यह हमने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया। अब हम सेविंग को अगर नोटिस करें, 0 लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग कितना है जी? माइनस 40। यानी अगर यहां पर मैं देखूं कि मैंने इनकम को जो शो कर रखा अपने एक्स एक्सिस पे, तो 0 लेवल ऑफ इनकम यहां है, यहां पर सेविंग जो है माइनस 40 से स्टार्ट हो रही है। यानी अगर मैं इसको इस कलर से दिखाऊं बेटर शो होगा आपको कि यहां पर सेविंग जो है वो माइनस 40 शो हो रही है। और जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है सेविंग भी अपवर्ड जा रही है, यानी शो कर रहा है कि हमारा सेविंग और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ध्यान से देखो, एक लेवल कौन सा आया? ये वाला लेवल था, फिर एक ये लेवल आया और फिर एक ये वाला लेवल। यहां पर क्या है सर? इस लेवल पे सेविंग नेगेटिव है, यहां सेविंग हमारी 0 हो गई है, एस इज इक्वल टू 0 है, और यहां पर हमारी सेविंग जो है वो पॉजिटिव हो गई है। यानी इधर सेविंग पॉजिटिव हो गई है, इधर हमारी सेविंग नेगेटिव थी। ठीक है जी, ये तीनों पॉइंट जो है हमने अपने ग्राफ पे शो करने। ये देखो जी, हमारी सेविंग नेगेटिव है पहले, यानी देखो ये वाले पॉइंट तक की बात कर रहा है। उसके बाद यहां पर हमारी सेविंग 0 हो गई, एस इज इक्वल टू 0, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। सर हमारी सेविंग 0 कब होती है? जब हमारा इनकम जो है वो कंजम्पशन के इक्वल हो जाता है। ये देखो हमें टेबल में दिख भी रहा है, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। जब हमारी इनकम कंजम्पशन के इक्वल हो गई तब हमारी सेविंग जो है वो 0 हो जाती है। तो ये वो वाला पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट, सेविंग जब 0 होगी। और इसके बाद क्या होता है कि सर हमारा जो कंजम्पशन है वो इनकम से कम हो जाता है, तो यानी पॉजिटिव सेविंग्स हो जाती है। कंजम्पशन इनकम से कम हो जाता है तो सेविंग हो जाती है, यानी ये वाले पॉइंट की बात कर रहा है जो हमारी सेविंग पॉजिटिव है। तो आई होप सो समझ आता है। देखो ये वाला जो पोर्शन था कौन सा था? माइनस 40 और फिर ये माइनस 20 वाला। ये कौन सा वाला पोर्शन था सर? ये पोर्शन था जब हमारी सेविंग जो है नेगेटिव है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये वो वाला पॉइंट है जितना हमारा कंजम्पशन कर्व जो है ऊपर से शुरू होता था? यानी जितना हमारा कंजम्पशन कर्व ऑटोनोमस कंजम्पशन रखता था उतना ही पहले नेगेटिव हमारा सेविंग्स रहेगी, क्योंकि आप ऑटोनोमस कंजम्पशन कहां से करते हो सर? प्रीवियस सेविंग से ही तो करते हो। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है ये माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन भी है। ठीक है जी, ये माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन को दिखा रहा है। यानी 0 लेवल ऑफ इनकम पे अगर हमारा कंजम्पशन सी बार होता है तो ये माइनस सी बार होता है। आई होप सो समझ आता है ये दोनों चीजें आपको। ठीक है जी, ये क्लियर है। ये हमें ग्राफ देखो सर, इस ग्राफ को अगर मैं बनाना चाहूं ना तो ऐसे बना सकता हूं बेटा। ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस था। जो हमारा सेविंग कर्व है वो बिलो ओरिजिन शुरू होके इनकम के साथ साथ पॉजिटिवली मूव कर जाता है। ये हमारा सेविंग कर्व है। ये क्या दिखा रहा है? ये डेथ सेविंग दिखा रहा है। यहां पर दिखा रहा है सेविंग इज 0 और ये है हमारे पास पॉजिटिव सेविंग्स। ये सेविंग्स दिखा रहा है, पॉजिटिव सेविंग्स सेविंग्स एक ही बात है। तो यही वाला कर्व हमने यहां पर बना रखा। आई होप तो समझ आता है। ये वाला जो लेवल है ये माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन दिखा रहा है, क्योंकि ये उसी के इक्वल है जितना हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन था।
जीरो लेवल ऑफ इनकम में यहाँ दिख भी रहा है, जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन उतना ही माइनस की हमारी सेविंग रहेगी, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन यहीं से किया जा रहा है। आई होप सो समझ आता है। अब ना हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं सेविंग फंक्शन से रिलेटेड, ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेविंग्स, क्या कह रहा है जी, कह रहा है सेविंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम, यहां पर आएगा बेटा बिलो ओरिजिन, जो हमारा सेविंग्स कर्व है वो ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होता है। ये देखो ना, ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एक बिलो वर्ड आएगा। ओके, सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एस ऑन दी, देखो पॉइंट एस ऑन द वाई एक्सिस, indicating that there is a negative saving equal to the amount of autonomous consumption when the national income is zero। हमें समझ आ गया अच्छे से बात, आगे बढ़े। फिर कहता है स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, सेविंग कर्व का स्लोप कैसे है, SS has a positive slope which indicates the positive relationship between income and the saving। ये देखो जी, हमारा जो सेविंग कर्व पॉजिटिव स्लोप रखता है, जो इंडिकेट कर रहा है कि सेविंग के बीच में और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ब्रेक इवन पॉइंट S is equal to 0, सेविंग कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट पॉइंट R, ये वाले पॉइंट की बात कर रहा है, एट पॉइंट R पे क्रॉस करता है, which is known as the break even point, as at this point saving curve is 0 और consumption is equal to income। हमने देखा भी था कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कंजम्पशन हमारा इनकम के इक्वल होता है। फिर आएंगे हम पॉजिटिव सेविंग, आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज पॉजिटिव। ये देखो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारी जो सेविंग है यहाँ पर पॉजिटिव हो गई है। आई होप सो समझ आता है। आगे मूव कर जाते हैं। अब आगे हमारे पास टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे जाके बड़े क्वेश्चन का पार्ट भी बनता है। पहले हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर आपने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाली वीडियो, लास्ट वीडियो अच्छे से देख ली है तो इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी बेटा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या कहता था सर, हमने अपनी सेविंग्स में से, यानी हमने अपनी इनकम में से कितना पैसा सेव कर लिया, टोटल इनकम में से कितना पैसा सेव किया, यानी टोटल सेविंग कितनी है। एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव refers to the ratio of saving to the corresponding level of income, यानी APS is equal to saving upon income। so important points क्या बनेंगे APS के, ध्यान से देखना, और हम APS का शेड्यूल भी देखेंगे। पहले APS के पॉइंट देखो, कह रहा पहले एक काम करो, पहले शेड्यूल देखो फिर पॉइंट देखेंगे इसके। कह रहा देखो हमारी सेविंग जो है हमने कैसे ली है, 0 से लेकर 100 करोड़, 0 से लेकर 400 करोड़ से पहले इनकम ली, और सेविंग वही हमने पुराना शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, नया कुछ नहीं है। अब है हमारा सेविंग क्या है, यानी APS क्या है, सेविंग अपॉन इनकम। देखो यहाँ पे इस वाले लेवल की, सबसे लास्ट वाले लेवल की बात करते हैं। 40 सेव कर रहे हो आउट ऑफ 400, 40 सेव कर आउट ऑफ 400, यानी कि 0.10 का मतलब होता है कि 10% पैसा हमने सेव किया, तो अपनी इनकम में से 10% सेव हो रहा है। यहां पर आ रहा है 0.067 का मतलब होता है 6.7%, यानी यहां पर आप 6.7% सेव कर रहे हो, 20 सेविंग आउट ऑफ 300। यहां पर आप 0 सेव कर रहे हो आउट ऑफ 200, यहां पर आप -20 सेव कर रहे हो आउट ऑफ 100, और यहां पर -40 आउट ऑफ नथिंग। देखो जब नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तब तो नॉट डिफाइंड आंसर आ जाता है, और यहां पर अगर न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो आंसर 0 आ जाता है। तो हमारा एपीएस आपको दिख रहा है कैसे मूव कर रहा है, एपीएस की वैल्यू गिरती जा रही है। ओके, गिरती जा रही है। अच्छा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एपीएस के बारे में। है क्या ये सेविंग? अब खुद सोचो ना सर, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी क्या हमारी एपीएस की वैल्यू गिरती जाएगी? बेटा वैल्यू बढ़ रही है। अब ये देखो 0.20, 0, 0.067, 0.1, यानी ये वैल्यू बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। यहां पर मैथमेटिकल इक्वेशन समझो कि वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है, यानी हम कह सकते हैं जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी सेविंग भी बढ़ेगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। अब इसके बारे में हम यहाँ पर पॉइंट पहले ये देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अभी हमने ऊपर ना एक सेविंग शेड्यूल बनाना सीखा था, या सेविंग कर्व बनाना सीखा था। सेविंग कर्व कहां से शुरू होता है सर? बिलो ओरिजिन शुरू होता है। ये रहा सेविंग कर्व। मान लो सपोज, ध्यान से सुनना बेटा, कि इस वाले इनकम लेवल पे, ये Y1 पे आपकी जो सेविंग है वो इतनी है, ठीक है, S1 सेविंग करते हो, यानी ये ओरिजिन है, यहां से यहां तक आपकी इनकम है, यहां से यहां तक आपकी सेविंग है, ठीक है। यानी एपीएस का फॉर्मूला क्या है? सेविंग अपॉन इनकम। सेविंग कितनी करी आपने सर? सेविंग करी हमने OS, OS हमारी सेविंग है, यानी OS हमारी सेविंग है। इनकम कितनी है? OY1 हमारी इनकम है, यानी ये हमारा एपीएस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। ये देखो यहां पर OR ले रखा है, ये हमारी क्या है? सेविंग है, और OY1 इनकम है। OY, ये Y1 लेना चाहिए था, इसने लिया नहीं, यहाँ OY1 आएगा। OY1 हमारी इनकम है, और हमारे पास सेविंग कितनी है? OR हमारी सेविंग है। OY1 ये देखो, इनकम ने OY1 लेनी है। सो दे एपीएस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पर ऐसा बनाया भी है। ये समझ आता है? अब चलो इसको एक बार ग्राफ में भी, यहाँ पर पॉइंट्स में भी देख लेते हैं। कह रहा है एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। एपीएस की वैल्यू कभी भी 1 या 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर? ऐसा हो सकता है कभी कि जितना कमाया सारा सेव कर लिया, क्या बेसिक सर्वाइवल नीड्स के लिए खर्चा नहीं करोगे, यानी कि ऑटोनमस कंजम्पशन नहीं करोगे? इसका मतलब कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। एज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन द नेशनल इनकम,
सो हमारा एपीएस भी कभी भी 1 से ज्यादा या 1 के इक्वल नहीं हो सकता। एपीएस कैन बी 0, हाँ 0 हो सकता है, ये देखो ये रहा 0 हो सकता है जब हमारी सेविंग 0 हो, सॉरी जब हमारा क्या हो जाए सर, सेविंग 0 हो जाए तो हमारा एपीएस 0 हो जाएगा। देखो एपीएस इज 0 एज सेविंग आर 0 एट द इनकम लेवल ऑफ 200 करोड़। दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। इसी पॉइंट पे हमारा कंजम्पशन इनकम के इक्वल भी होता है। एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। एपीएस की वैल्यू नेगेटिव और लेस देन 1 भी हो सकती है। ये देखो सर, नेगेटिव भी है, लेस देन 1 भी है। कब होगा ऐसा? व्हेन देयर इज नेगेटिव सेविंग्स। ओके, एट इनकम लेवल्स व्हिच आर लोअर देन द ब्रेक इवन पॉइंट, एपीएस कैन बी नेगेटिव एज देयर विल बी डिस सेविंग या फिर नेगेटिव सेविंग इन द इकोनॉमी। एपीएस रेजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। कह रहा है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एपीएस की वैल्यू भी बढ़ती है। हाँ सर बिल्कुल, देखो एपीएस रेजेस विद द इंक्रीज इन इनकम बिकॉज द प्रपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। कह रहा है कि एपीएस की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि इनकम जो है वो इनकम बढ़ने के साथ साथ सेविंग की वैल्यू भी बढ़ती रहती है, इसलिए हमारी एपीएस की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये हमारे पास एपीएस के पॉइंट के साथ साथ एपीएस पूरा कवर हो गया। आई होप सबको समझ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्जिनल का कीवर्ड तो बचपन में कई बार पढ़ लिया अब, जिसका मतलब होता है एडिशनल, यानी हम बात कर रहे हैं यहां पर एडिशनल सेविंग की आउट ऑफ द एडिशनल इनकम। एमपीसी रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम। यानी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, यहां पर फॉर्मूला लिखा नहीं हुआ, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। आई होप सो समझ आता। ये देखो जी, हमने यहां पर फिर से एक शेड्यूल बनाया, उस शेड्यूल के अंदर अपना इनकम और सेविंग लिया। अब हम निकाल लेंगे चेंज इन सेविंग। चेंज इन सेविंग को डेल्टा एस से डिनोट करेंगे। देखो -40 से -20 कितना हो गया सर? 20 पॉजिटिव हो गया, यानी यहाँ पर 20, -20 से 0, फिर से प्लस का 20, 0 से 20, प्लस का 20, 20 से 40, प्लस का 20। यानी हर बार मेरी इनकम बढ़ने से 20 की सेविंग्स बढ़ी है। फिर चेंज इन इनकम, यहां देख सकते हैं सर हर बार कितना इनकम इंक्रीज हुआ है? सर हर बार मेरी इनकम में 100 का इंक्रीज हुआ है। अब क्या करूंगा? एमपीएस निकालना है। एमपीएस का फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है? यानी मैंने कितने % पैसा सेव कर लिया मेरी इंक्रीज इनकम में से। दिख रहा है सर, हर लेवल पे 20 सेव किया आउट ऑफ 100, 20 सेव किया आउट ऑफ 100, 20 सेव किया आउट ऑफ 100, यानी एवरी लेवल पे मैंने 20% पैसा सेव कर लिया है। समझ आता है? आओ ग्राफिकली दिखाएं। सर बना के दिखाना। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, ये देखो बना के दिखाऊंगा। ये है हमारे पास हमारा कर्व। अगर इनकम यहां पर शो करें, ये हमारा सेविंग है, ध्यान से सुनना बेटा। अब मेरा इस वाली इनकम लेवल पे, इसको मैं y1 बोल देता हूं, इस वाले इनकम लेवल पे मेरी सेविंग ये रही, ठीक है? समझ आता है? ये मेरी सेविंग थी, इसको S1 बोल देते हैं। यहां पर इनकम बढ़ गई, y2 पे आ गई, जो मेरी सेविंग है वो बढ़ के यहां आ गई, ठीक है? यानी मेरी इनकम बढ़ने से सेविंग इतनी बढ़ी है और इनकम में इतना इंक्रीज हुआ है, ठीक है? अब मेरा एमपीएस का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस कितना है? S1 से S2, यानी S1 S2 डिवाइड बाय चेंज इन इनकम कितना है? Y1 Y2। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया एमपीएस का। ये देखो जी, यहां पर भी ऐसे कुछ है। कितना मेरा सेविंग इंक्रीज हुआ है? पीआर, ये देखो पीआर मेरा इंक्रीज इन सेविंग है, इनकम Y1 Y2, इनकम Y1 Y2। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने भी वैसा ही बना रखा है जैसा यहां पर बना हुआ है। आई होप सो समझ आता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एमपीएस के बारे में। एमपीएस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एक ही है ऑल दो, कि एमपीएस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। सर ऐसा क्यों? एक बात बताओ, आपकी जो एडिशनल इनकम हुई, देखो एडिशनल इनकम 100 हुई, अगर आप इस 100 के 100 को सेव कर लो, यानी पूरा सेव कर लो, यानी सर हमारा फॉर्मूला जो है डेल्टा एस जो है वो 100 हो जाएगा, यानी चेंज इन सेविंग 100 हो जाएगा, और चेंज इन इनकम भी 100 था, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। यानी मैक्सिमम आंसर जो है 1 आ सकता है अगर आप सारा का सारा सेव करोगे तो, ठीक है? तब ऐसा हो सकता है कि हमारा एमपीएस की वैल्यू 1 आ सकती है अगर सारी एडिशनल इनकम को सेव कर ले। पर अगर मैं सारी एडिशनल इनकम को खर्च दूं, यानी मेरे पास जो सेविंग है वो 0 हो जाएगी। अगर मैं सारी की सारी एडिशनल इनकम को स्पेंड कर दूं, सेविंग 0 हो जाएगी, तो यानी डेल्टा एस 0 रहेगा, इनकम 100, न्यूमरेटर में 0 आ जाए, 0 आंसर होता है। इसका मतलब कि मिनिमम आंसर एमपीएस का 0 और मैक्सिमम 1 आ सकता है। तो एमपीएस की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ये मुझे आपको बताना था। इसी के साथ, इस पॉइंट के साथ हमारे इस वीडियो का टॉपिक विच इज एमपीएस खत्म हो जाता है। सेविंग फंक्शन आज की वीडियो में समझे। देखो मैं आप लोगों के सामने ना इस चैप्टर की छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर एक बहुत ही टेक्निकल चैप्टर है, पर बहुत ही अच्छा चैप्टर भी है। नॉलेज को 7वें आसमान पे लेके जाता है चैप्टर, इतना अच्छा है पढ़ने के लिए। ध्यान से सुनना, समझना पूरी वीडियो को, अच्छे से नोट्स बनाओ। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज करो, मैं तुम्हें वहां पर पक्का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। सोशल मीडिया हैंडल्स में फॉलो कर लो, वहां पर भी तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती रहेगी। आगे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ऐसे उल्टे सीधे चैनल्स को फॉलो करके, उल्टे सीधे पेजेस को फॉलो करने से अच्छा है कि हमें फॉलो करो।
ओके, आई होप सो समझ आता है। मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक यहां तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कर लो। थैंक यू।